हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज क्या आप जानते हैं कि हम जो काजल अपने आईज़ में लगाते हैं उसको हम इजीली घर पे भी बना सकते हैं। जी हाँ, जो काजल मैंने अभी आईज़ में लगा रखा है वो मैंने घर पे ही बनाया है और वही काजल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम ये काजल लगाते हैं। बट वो काजल में हम बादाम से बनाते थे, लाइक एक बादाम की हेल्प से स्पून के साथ इस तरह से डेली बनाते थे, फ्रेश बनाते थे, फ्रेश लगाते थे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बादाम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ और ऐसा यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारी आइज़ के लिए काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी सेफ़ है और साथ ही साथ इसकी डर्ट वगैरह जो आइज़ के अंदर चली जाती है उसको भी निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सेफ़ है। तो काजल एक्चुअली बनता इसी तरह से है जैसे कि कोई पाउडर फॉर्म में ही बनता है काजल, बट उसको एक बेस देने के लिए उसमें कुछ ऐड किया जाता है ताकि वो थिक और क्या बोलते हैं एक सार बन जाए, गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो बट एक्चुअल हमें नहीं पता होता जो भी काजल हम किसी भी ब्रांड का ले लें जो मार्केट से लेते हैं, जो कि कितना ही ऑर्गेनिक होने का दावा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, बट किस हद तक है ये हमें भी पता है कि ऑर्गेनिक के नाम पे मतलब कुछ काजल ऐसे हैं जो कि वाकई ही काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कहोगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं, जो कि मार्केट बेस हैं और वाकई ही काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो काजल हम मार्केट से परचेज़ करते हैं हमें नहीं पता उनमें एक्चुअल में ऐड क्या किया होता है, किन चीज़ों से वो बना है। ठीक है, क्योंकि कुछ जो कंपनी है वो मेंशन करती है, ब्रांड जो है कुछ चीज़ें मेंशन करती हैं, पूरा टोटली 100% वो लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आइज़ का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपनी स्किन की केयर करते हैं, क्योंकि आइज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कुछ होममेड बनाना जो हमारी आइज़ के लिए सेफ़ है और काफ़ी हेल्दी है। आप अपने बच्चों पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हाँ एक बात मैं बीच में बताना ही भूल गई, क्योंकि ये काजल जो घर पे बना के हम अपने बच्चों को लगाते हैं वो इतना सेफ़ होता है कि मार्केट की जो सोप होती है या जो भी साबुन होती है या बॉडी लोशन जो भी होता है वो हम अप्लाई करने की बजाय इस काजल को लगाते हैं, बेसन को यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो मतलब जो हमारे घर में है, किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं, उनसे अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना सेफ़ हो सकता है। तो बस कुछ ऐसा ही काजल आज मैं बनाने वाली हूँ और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एज ए काजल इट्स वर्क वेरी वेल। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, अभी मैंने इसी काजल को वेयर किया हुआ है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसके साथ अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हम इसे एज ए लाइनर और एज अ क्या बोलते हैं आईब्रो फिल करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी इस वीडियो में सिर्फ आप काजल देखिए कि मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है और पहले भी यूज़ किया है। बट जो आईलाइनर की जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो पहले ट्राई करते हैं। अगर वो अच्छा वर्क करता है तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले देख लेते हैं काजल कैसे बनाना है। प्लीज़ इसको बनाना, और मुझे नहीं लगता कि साल भर ये आपका ख़त्म हो पाएगा, जितना मर्जी चाहे आप यूज़ करना, बट ख़त्म ये नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाना और किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा एक कॉटन, एक मोटा सा थिक सा, अपने अकॉर्डिंग आप कॉटन ले सकते हैं। एक दिया आपको चाहिएगा। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिएगा नीम का पाउडर। अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर नीम का जो बीज होता है उसको भी ले सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे नीम का पाउडर है तो मैं नीम का पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, नीम का पाउडर हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, जो हमें आइज़ की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनसे भी सेव करता है। इसके साथ साथ हम लेंगे अजवाइन। अगेन अजवाइन जो है कॉटन जो है उसको अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद कुछ इस तरह से उसके ऊपर हम जो है नीम का जो पाउडर है, अगर पत्तियां हैं तो पत्तियां रख दीजिए, अगर पाउडर है तो पाउडर को इस तरह से पूरे कॉटन के ऊपर अच्छे से फैला देना है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कॉटन ही लेना, मतलब मोटा इन द सेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से पूरी रो के अंदर जो हम अजवाइन है उसको भी फैला देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी होता है। हमारी आइज़ को सुंदर तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ ये हमारी आइज़ की जो रोशनी है उसको भी बरकरार रखता है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद धीरे धीरे इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। कोशिश करें कि ये गिरे ना, क्योंकि ड्राई है तो वो गिर सकता है। तो इस तरह से कुछ करने के बाद अब मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा ऑयल लेना है आपने,
और उस ऑयल जो लेंगे आप, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल लें और जितना हो सके अगर क्या बोलते हैं कोल्ड प्रेस है तो काफ़ी अच्छा है, जितना हो सके अच्छा ऑयल लेने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे पतंजलि का यूज़ किया है, मैं इसी को खाना बनाने में भी यूज़ करती हूँ। अपने हाथों पे थोड़ा सा लगा कर कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करने की कोशिश करती हूँ, बट यहाँ पे जो पाउडर था और जो अजवाइन थी वो गिर रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, कॉटन को खोला, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिससे कि ये कॉटन के साथ चिपक जाए और गिरे ना, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा अच्छे से इसको लपेट देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको दोबारा से खोल कर इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छे से फोल्ड किया। दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से करें, जो भी पाउडर है वो नीचे ना गिरे, वेस्ट ना हो चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ भी तामझाम आपको नहीं करना है, कोशिश करें रात के टाइम पे ये करें और करके छोड़ दें। इसके बाद एक धागा लिया मैंने, जो कि इस पूरे पे लपेट दिया, क्योंकि ये अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, फोल्ड करने के बाद एक धागा पूरे पे लपेट दिया था और बहुत आसानी से ये हो गया था। और ऑयल या फिर जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं उतनी यहाँ पे आप बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, इसी ऑयल जो ये दिया आपको दिख रहा है, इसको मैंने एक बार फिल किया था अगेन, ठीक है, इतना मैंने एक बार भर के बना लिया था। उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि ऑयल कम हो रहा है तो फिर से मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारी जो दिए की बात है वो बन के तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऑयल में भिगो देंगे, लाइक 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद भिगोने के बाद हम यहाँ पे दिया जला के अपना जो काजल है उसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। वीडियो में बहुत अच्छा बना था, मैंने इसका एप्लीकेशन किया है। जैसे होता है ना सुरमा आइज़ के अंदर रड़कता है या फिर खटकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी आपको इरिटेट ये नहीं करने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होने के बाद जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट। तो मैंने यहाँ पे दिया जला दिया था और कोशिश करें इसको रात को बनाएं। रात को बना के, मतलब मैंने भी इसको रात को ही बनाया था और पूरा इसको अब एक हाइट देने के लिए मैंने इस तरह से साइड्स में 2 बाउल रख दिए हैं, जो कि मिट्टी के ही थे। तो इस तरह से बाउल रखने के बाद, क्योंकि जो लो है, जो बात है वो सेंटर में आनी चाहिए, जिससे कि हमारी काजल ज़्यादा बन के तैयार हो। कुछ इस तरह से स्टैंड देने के लिए मैंने ये रखा था और इस तरह से रख के आप इसको छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि काजल बनना स्टार्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, बट कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं ये आपको सेंटर दिखा रही हूँ, जो तो बाती है, लो है, ये हमारी सेंटर में होनी चाहिए। कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है। तो एक हाइट के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको आपने छोड़ देना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो हमारा जो काजल है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार आप बीच में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइट होगी तो काजल उतना नहीं बनेगा, हाइट भी नॉर्मल ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि काजल बन रहा है, तो कि ठीक है भाई, अब काजल बनना जो है स्टार्ट हो गया है, तो डोंट वेरी। इसके बाद ये पूरा जो ऑयल है ये ख़त्म हो गया था और मैंने फिर से इसमें ऑयल डाल के एक बार और इसमें इसी तरह से कंटिन्यू ये जलता रहा और ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था और काफ़ी अच्छे से थिक सा, मतलब जमना जो है, काजल जमना स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी अच्छा बना था, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बहुत तामझाम आपको करना है, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और आप देखो, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी तो इस तरह से मेरा जो काजल था वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से बनने के बाद अब आपने इस पूरे को किसी भी एक कंटेनर में रख लेना है। आप चाहें तो कांच की कोई बोतल ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगती है, जिससे आपको निकालना लगाना इजी रहे, ठीक है। कुछ इस तरह का आपने लेना है और इसको पूरे को निकाल लेना। आप देख रहे हो छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है, तो कुछ पीसीज में ये निकल के आएगा हमारा काजल। और कम से कम 5 स्पून के आसपास ये था। आप सोच सकते हैं 5 स्पून काजल बहुत हो गया। जो हम मार्केट से लेते हैं 5 ग्राम, है ना, वो इतने दिन तक चलता है, तो आप सोच सकते हैं ये कितने दिन हमारा चलने वाला है। मुझे तो बहुत खुशी हुई बना के और लगा के, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई करना। और ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बना था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ इस तरह से पीसीज में निकला था। बट डोंट वेरी, हम इसको एक अच्छा सा फ़ाइन पाउडर भी बनाएंगे, जो कि मार्केट की काजल से कई गुना लाभकारी होगा और बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं है, यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। कुछ इस तरह का बन के तैयार हो गया। हमने पूरा काजल जो है वो अच्छे से निकाल लिया प्लेट से, बिल्कुल भी वेस्ट हम नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक कांच की जो बोल होती है जिसको कंचे बोलते हैं, वो लेनी है, ठीक है। और ऐसे इस बॉक्स के अंदर
वो कंचे हम डाल देंगे। जो ये हमारा पाउडर है इसको हम पीसेंगे, बट ऐसे हम मिक्सी में तो नहीं पीस सकते क्योंकि सारा ये होगा नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक कांच की जो कंचे होती है, कांच की जो बोल होती है वो आपने लेनी है और उस बोल की हेल्प से आपने वो बोल इसके अंदर डाल देनी है। तो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इस तरह का बनके तैयार हुआ था और काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल ब्लैक जो काजल होता है वही यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। इस तरह से करके कुछ ऐसे इस बोल को इसके अंदर घुमाएंगे, इससे क्या होगा, ये पीस जाएगा। मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर जो होता है ना, बिल्कुल फाइन पाउडर बनके ये तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। जो भी मोटा मोटा पहले था ना, तो वैसा ये नहीं रहा, बिल्कुल फाइन पाउडर बनके हमारा तैयार हो गया है। और इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़ करें, खुद के लिए यूज़ करें। इस बहुत काजल को सेफ बनाना है। कितना आसान था, बहुत आसान है। प्लीज़ इसको एक ट्राई ज़रूर देना, अपने घर पे बना के रख लो, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बहुत थोड़ा सा लगाना होता है जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, और बस इतने से आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।